कहिए अब्दुल्ला साहब। कहीं गलत वक्त पे तो कॉल नहीं की? वैसे भी आज की सुबह अच्छी नहीं थी। ईशल, मैं तो तुम्हें ठीक छोड़ के आया था, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, ऐसा क्या हो गया? बहुत बुरा हो गया है। कल रात ज़ैनब ने हमें एक साथ देख लिया और सुबह यहाँ आई। मुझे बहुत ज्यादा बातें सुनाई उसने। मैं अपनी जिंदगी में कभी इतनी जलील नहीं हुई अब्दुल्ला। उन्होंने कैसे देख लिया? वो क्या कर रही थी वहाँ पर? आप अब इस बात की खाल मत उतारे, उन्होंने देख लिया है हमें। ठीक है, मैं आता हूँ, फिर बात करते हैं, रो मत। नहीं, अब बिल्कुल भी यहाँ मत आइएगा। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? देखिए, मैंने इस बारे में बहुत ज्यादा सोचा है। अब हम मजीद नहीं मिल सकते। आप मुझे फोन मत कीजिएगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस हालत में मजीद यहाँ काम भी नहीं कर सकती। यानी मैं खुद को संभालने के लिए थोड़ा वक्त अकेला रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे कुछ वक्त अकेला छोड़ दे। मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, फोन रख रही हूँ। ईशल, हेलो। ईशल, तुम ठीक हो ना? मैंने तुम्हें रोते हुए देखा, लेकिन परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या हुआ? बहनोई से झगड़ा हुआ है क्या? ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था मैंने। ठीक हो जाएगा। चलो एक कप कॉफी पी लेते हैं। हाँ ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ, कैसा रहा सब? बताओ जरा मुझे। सूरत हाल मेरी सोच से भी बदतर है उमर। मुझे तो समझ में नहीं आता ये आदमी लड़कियों के साथ ऐसा क्या करता है। जो चीज मैंने एलिफ में देखी थी ना, वही रिएक्शन अब मैं ईशल में देख रही हूँ। समझ में नहीं आता कि वो क्या जादू करता है। लगता है कि मुझे भाई से खुद ही जाकर बात करनी पड़ेगी। उमर, मैंने तुम्हें इसीलिए फोन किया था। इस वक्त हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। तुम भी किसी से कुछ मत कहना। क्यों? ईशल के रिएक्शन से मुझे लगा कि वो शायद ये बात फैलाना चाहती है। नहीं यार, ये क्या बात हुई आखिर? मुझे लगता है कि ये मेरा एहसास है, जो कि शायद गलत भी हो सकता है, मगर मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहती उमर, समझ रहे हो? लेकिन मेरी जान, वो ऐसा करना ही क्यों चाहती है? यानी उसमें नुकसान तो हर सूरत उसी का होगा ना? वो कहती है कि तलाक हो या ना हो मुझे परवाह नहीं। मोहब्बत ऐसी नहीं होती। उस औरत में तो एलिफ के बराबर भी आना नहीं है। और बात करती है। आखिर वो इतने साल यूरोप में रह के जो आई है, यही वजह होगी कि वो इस मामले को बहुत ही मामूली बात समझती है। उमर, उसका मुल्क के सकाफत से ताल्लुक नहीं है। अगर ये बात फैल गई और अब्दुल्ला साहब को ये मालूम हो गया तो वो घर छोड़ देंगे। तुम तो जानते हो कि वो घर जाते ही कहाँ हैं। सच कहूँ तो भाई का भी ये रवैया ठीक नहीं है। अगर अलग ही होना है तो भाभी से अलग होकर अपनी जिंदगी देखे। ये कौन सा तरीका है कि बार बार एक ही हरकत दोहराना? मैं भी नहीं समझ पा रही। आज रात हम दोनों कहीं बाहर खाना खाएं, क्या ख्याल है? ठीक है मेरी जान, मैं सवेरा से बात कर लूँ। अगर वो घर पर रह जाए तो फिर चलेंगे। ठीक है मेरी जान, आई लव यू। मी टू जान, बाय बाय। हाय भाभी, सुनकर दिल टूट गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, होश उड़ गए मेरे। लेकिन मुझे तो सिर्फ एक बात ही लगती है, जरूर आपके किसी दुश्मन की नजर लग गई है। नजर का इससे क्या ताल्लुक है लैला? हमारी बेटी है तो बार बार हमारा मुंह काला करवाती है। हाय, अब की बार वो फराज के साथ है ना? देख लीजिए लैला चाची, अब तक मानने को तैयार नहीं। वैसे रिश्ता इतना बुरा भी नहीं था भाभी। खानदान मिले हुए कारोबारी ताल्लुक भी था। उसकी माँ ने हमारी बेटी को पसंद ही नहीं किया। जाने दें भाभी, वक्त के साथ साथ सब भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। या अल्लाह, मैं तो रुस्वा होते होते थक गई हूँ। ये कैसी आजमाइश है मेरी। चलें कुछ पढ़ते हैं भाभी, दुआ करते हैं अल्लाह हमारे दिलों को सुकून दे। उसके कलाम में बड़ी ताकत है। आमीन। लैला चाची, अगर दुआ करनी है तो ये दुआ कीजिए कि आपा का आखिरी किस्सा हो, वरना हम तो 7 शौहरों वाली बीबी की तरफ जा रहे हैं, याद रखिएगा ये बात। ला हौला वला कुव्वत। हाय तौबा करो नाइला। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, ये मेरी एक राय है आपके लिए। अरे हाँ रुकी, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। ये क्या चीजें हैं लैला? मैंने और रेहान ने नया काम शुरू किया है। हम ये चीजें इंटरनेट पे बेचते हैं। ग्रूम किट है क्या? वो क्या होता है भला? भाभी, इसमें माजून, कुश्ते और ताकती जड़ी बूटियाँ होती। या अल्लाह, वैसे लैला चाची आप सच में कमाल है। पूरे खानदान में सबसे ज्यादा कारोबारी आप ही निकली। ये सब रेहान का कमाल है। अरे लैला, हमें इन चीजों से क्या काम है आखिर? खुदा के लिए नेक तरफ रखो।
अरे भाभी ऐसा मत कहीं, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। देखें, मैं अपने लिए भी कुछ लेकर आई। ये क्या है? ये लोबान की सूखी बूटी है। हम इसे जलाएंगे और पूरे घर में धूनी देंगे। हर तरह का शर और बुरी नजर खत्म हो जाएगी। जानती हूँ, सच कहूँ तो बरसों से नहीं जलाया। अरे तुम्हारी अक्ल को सलाम है लैला। चलो आओ जलाते हैं। हाँ चले जलाते हैं। ये तो मैंने पहली बार देखा है। आ जाओ, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। देखना तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएंगी। आ जाओ। इंशाअल्लाह। सबको पद से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। हयात एक काम करो, वो लुबानदान निकाल लो। खैरियत है आपा? लोबान की सूखी बूटी जलाएंगे। और इससे क्या होगा? जिसकी नजर लगती है उसकी आंखें जलाएंगे जुलकर। हाँ ऐसे। बेटी ये लो, तुम भी इसमें डालो। जरा सा और डालो। सारा जला देंगे, बिल्कुल स्याह हो जाएगा ये। लाइटर कहाँ है आयात? लाइटर लेकर आओ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। ऐसे। हाय भाभी देख रही हैं? ये सब बुरी नजर की वजह से है। खुदा करे उनकी पुतलियां खुश्क हो जाएं। इंशाल्लाह। या अल्लाह, मुझे, मेरे खानदान को, मेरे प्यारों को नजर बद और बुरी नजर रखने वालों की शर से बचा। आमीन। हमें जाहिर और पोशीदा हर बुराई से महफूज रखना मेरे रब। आमीन। हमारे दिलों को सुकून, जिस्मों को सेहत और हमारे रास्तों में खैर अता फरमा। बेशक तू सबसे बेहतर मुहाफिज है। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ तो चलो भाई, नायला, जुल्कर, हयात, तीनों तरफ से पूरे घर के हर कोने में ले जाओ, लेकिन याद रखना धुआं निकलता रहे। समझ गए? ठीक है अम्मी, ठीक है। आ जाओ, चलो। चलो जाओ बेटी। ठीक है अम्मी। अल्लाह मियां हमें बुरी नजर से बचाए। अरे लैला, तुम हमेशा खुश रहो। मुझे तो अभी से ही काफी सुकून महसूस हो रहा है। हाय भाभी, बस शिफा हो। देखिए ना, पुरानी रिवायतों की बात ही अलग बिल्कुल होती सच है। कहा। ये मेरे रूम में रख। जी ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आओ बच्चों। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हम बाबा से मिलने आए थे तो। एक मिनट रुक जाओ नूर, मैं पहले इत्तला दे दूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे मुश्किल में मत डालो, जरा इंतजार करो। ठीक है भाई, आप जाकर बता दें उन्हें। ठीक है। आ जाएं। अब्दुल्ला साहब, क्या मैं आ सकता हूँ? हाँ आओ यूसुफ। अब्दुल्ला साहब, नूर और फराज आए हैं। फौरन वापस भेज दो, अभी के अभी, बिल्कुल मेरे सामने ना आए। सर, क्या मैं वाकई उन्हें भिजवा दूँ? यूसुफ, क्या मैं तुमसे कोई मजाक कर रहा हूँ? उन्हें फौरन वापस भेज दो और दोबारा मत आने देना, और जो हो खुद देख लेना। ठीक है सर। ठीक है, जाओ। बदतमीज, बेगैरत। माफ करना नूर। समझ गई, यानी हमें अंदर नहीं आने देंगे। अभी वो गुस्से में है, मगर वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे। परेशान ना हुआ। कोई बात नहीं, जान सलामत रहे। हम फिर आ जाएंगे। चलो। क्या हुआ? हाथ में हाथ डाल के खड़े रह गए ना? बाप ने अंदर नहीं आने दिया होगा। अम्मी, ये बात करने का वक्त नहीं है। अभी तो शुरुआत है बेटा, आगे आगे देखती जाओ होता क्या है। आसुदा साहिबा, हमने किया क्या है? आखिर आप हमसे इतनी नाराज क्यों हैं, बताएं? मुझे नाराज करने की तुम्हारी औकात ही नहीं, समझ गई? मेरे गुस्सा मेरे बेटे पर है। अहमक जो है ये। मुझसे शादी करने की वजह से अहमक है ना? नहीं, मेरी बात नहीं मानी, इसी वजह से ये अहमक है। सच कहूँ, मैं आपको देखकर बहुत हैरान हूँ। मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचती थी, आपको अच्छा समझती थी। और मैं ये नहीं जानती थी कि तुम्हारी आंखें मेरे बेटे पर हैं। ब्रेक लगाएं। अम्मी, जरा ब्रेक लगाएं। आ जाओ मेरी जान।
रुको 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 रुको, जाने से पहले मुझे गाड़ी की चाबी तो देते जाओ। दो 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 दो। अब तुम दोनों बस कार्ड ही रिचार्ज करोगे। बस इतना ही, इसी से डराना है। चलो नूर। बदतमीज। भाई नूर, इस बार तुमने मेरे भी हाथ पांव बांध दिए, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा। समझ गई, मगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया भाई। उम्मीद करती हूँ कि आप समझेंगे। शुक्रिया। देखते हैं इनका प्यार कहाँ तक चलता है। आ जाए। तुम फ्री तो हो ना? आ जाए भाई, आ जाए। क्या हो गया भाई? कुछ पता चला तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। कुछ हुआ है क्या? मतलब कुछ नया हुआ है क्या? फराज और नूर दोनों बाबा से मिलने के लिए आए थे। क्या? भाई मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? आखिर तुम्हें बताकर क्या करते हैं? वही शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, हंगामा वगैरह। अरे आपा, क्या किया आपने ये सब? कितनी बेवकूफ हैं आपा। कल बाबा ने उसे घर से निकाल दिया, कहा मेरी कोई बेटी नहीं। यहाँ भी आए थे लेकिन लगता है बाबा उनसे नहीं मिले। असोदा साहिबा ने भी उन्हें खूब डांटा और ऊपर से फराज की गाड़ी भी ले ली। ओह, ये तो हद ही हो गई। ये तो सोचा भी नहीं था। लेकिन जब इस उम्र में भी माँ बाप के सहारे जीते हो तो लड़ाई में सब कुछ छिन जाता है। क्या तो सही रहे हो। ये फराज तो बहुत ज्यादा आवारा है। समझ नहीं आ रहा आपको को अचानक हो क्या है। नूर जाते हुए जिस तरह से देख रही थी, दिल ही दुख गया मेरा। रहेंगी कहाँ आपा? कुछ पता है आपको इस बारे में? नहीं मालूम। जाहिर है बाबा तो पैसे देना भी बंद कर देंगे। हो सकता है ऐसा ही हो। यार वो सच कहूं तो मेरे हाथ भी बंधे हुए, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बाबा भी नहीं सुन रहे मेरी। मैं भी नहीं। या अल्लाह मुझे सब्र दे। भाई अब करें क्या? मतलब आपा को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, कुछ तो करना ही होगा। अल्लाह जानता है, असलान ने इस बारे में बहुत सोचा है लेकिन कोई हल नहीं मिला। ज़ैनब, क्या हुआ? आज से तुम्हारे मुंह से कोई बात ही नहीं निकल रही। क्या बताऊं मम्मी, बस ऐसे ही। आपा जान, ये प्रेग्नेंट है ना, मूड ऊपर नीचे होता रहता है। बेटा फिर इधर उधर ना घुमा करो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ। वैसे आज शाम उमर के साथ खाने पे जाना है। सवेरा आप मम्मी का ख्याल रखिएगा, इनके साथ रहिएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे भी आज हमारे ड्रामे की किस्त है, साथ देखेंगे, है ना? हर बार बाहर जाते हुए सवेरा को मेरे सर पे छोड़ना जरूरी है क्या? ठीक हूँ मैं बिल्कुल बेटी। मम्मी, हमने इस पर बात की थी ना, ख्याल तो रखना होगा। आपा जान, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है और वैसे भी मैंने आपके फेवरेट बिस्किट बनाए हैं, अभी ओवन से निकाले हैं। लेकर आऊँ क्या? हाँ ले आओ। एक प्लेट और लाकर दे दे। नीचे किराएदार को भी दे आती हूँ। 2 बार कुछ न कुछ भेज चुकी है, अच्छा नहीं लगता। हाँ वैसे भी प्लेटें खाली नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अभी तैयार करती हूँ। यस बाबा, क्या मैं आ सकता हूँ? ओहो, मेरा शेर बेटा। आओ बेटा, आ जाओ, बैठो। आखिर कहाँ हो? नजर ही नहीं आते तुम। अरे कुछ नहीं बाबा, बस पढ़ाई पर जोर दे रहा हूँ। अगले साल यूनिवर्सिटी तो पक्की समझे। बहुत आला। किसी चीज की जरूरत है? जरूरत तो नहीं, मगर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ कहो। बाबा, मुझे अब इस कंपनी में बिल्कुल बेकार मुलाजिम जैसा लगने लगा है। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। क्या ख्याल है? बताओ जरा। चौंकिएगा मत, पहले बस गौर से सुनिएगा। बाबा, यहाँ मैं वाकई घुटने लगा हूँ। मेरा ख्याल है हमारे किसी होटल में काम शुरू करूँ। वैसे भी मैं टूरिज्म पढ़ने वाला हूँ। ये बात तो तय है बिल्कुल कि ये मेरे लिए इब्तिदाई इंटर्नशिप जैसा हो जाएगा। मैं वहीं से काम शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा, तो वहाँ क्या काम करोगे तुम? कॉन्सियर्ज के तौर पे काम शुरू करूंगा। मतलब हमारे मुल्क में डिपार्टमेंट ज्यादा राइज पर नहीं है, मगर बैरून मुल्क बड़े होटलों में लाजमी होता है। क्यों ना हमारे होटल में भी हो, बुरा तो नहीं है ना? खुद को बेहतर बनाएंगे हम। ये तो बहुत अच्छी सोच है, लेकिन एक बात बताओ, वहाँ मेरे बेटे की हैसियत से काम करने में तुम्हें कोई झिझक तो नहीं होगी? अच्छा सवाल है, जरा फंसाने वाला है, मगर मैं तो ऐसा नहीं है, कोई झिझक नहीं होगी। ठीक है,
बहुत अच्छा है। ऐसी चीजों में जीरो से ही शुरू करना बेहतर होता है। हम भी इन्हीं रास्तों से गुजरे, तुम तो जानते ही हो। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ कि किचन से गुजरकर थोड़ा ऊपर आऊँ। सोच रहा था कि हम इशल साहिबा को फोन करें, क्या ख्याल है? मैं फोन नहीं करूंगा। अगर तुम काम शुरू करना चाहते हो तो जिम्मेदार इशल साहिबा हैं, खुद जाओ और बात करो। अगर वो तुम्हें नौकरी दे दे तो फिर मुझे सिर्फ मुबारकबाद देनी होगी। तो फिर डन हुआ। कोई फोन नहीं होगा, मेरे पीठ पीछे कोई काम नहीं होगा और ना ही कोई साजिश होगी। बिल्कुल फिक्र ना करो तुम। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए, दुआ कीजिएगा। शाबाश बेटा। बस काम हो गया। ये तो वाकई बड़ा हो गया। अरे ज़ैनब, खुश आमदीद। अरे वाह, आप तो पहचानने में नहीं आ रही। नए घर के साथ नया स्टाइल बनाने का दिल किया। इंसान कभी कभी खुद से भी उकता जाता है। अच्छा किया, बहुत सूट कर रहा है। वैसे सवेरा ने बिस्किट बनाए थे, सोचा मैं आपको भी दे दूं। अरे कितनी प्यारी हो तुम, इतनी जहमत की। अंदर आओ ना, साथ चाय पीते हैं बैठकर। उमर के साथ खाने पर जाना है, बस तैयारी होने जा रही थी। चले फिर मुलाकात होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। एंजॉय करें, बाय। 2 मिनट भी नहीं रुकी यहाँ पर। हम एक जैसे हैं, उसे खबर ही नहीं। एक जैसे हैं, पता ही नहीं उसे। भाई ये टैक्सी का मीटर खराब है या पानी से चलता है? क्योंकि मैं कब से देख रहा हूँ ये बहुत तेजी से चल रहा है। लगता है आपको पेट्रोल की कीमतों को पता नहीं है। वल्लाह नहीं। और अब हम पैसे कैसे देंगे? ये किराया तो मैं दे दूंगी, लेकिन इसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं पता। यार जरा अपनी हालत तो देखो, हम किस हाल में आ गए। क्या हुआ? अगर रोना ही था तो फिर ये खेल क्यों खेला? इसका रोने से क्या ताल्लुक? मैं बिल्कुल नहीं रो रहा, बस आंख में जरा सा नूर चला गया। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर चीज ओके है। मगर ये टैक्सी का मीटर वाकई बहुत तेज चल रहा है भाई। भाई अगर पैसे नहीं थे तो गाड़ी में बैठे क्यों? ये अच्छी बात नहीं है। नहीं भाई, हमारे पास पैसे हैं, आप टेंशन ना लें। मैंने क्या कर दिया? ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। इशल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेते, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। क्या तुम डेफने से मिले थे? शायद मंगनी वाले दिन देखा था, है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने भी आपको देखा था। लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। बिल्कुल, देखा जाए तो मौका ही नहीं मिला था। अगर हम उस दिन का जिक्र ही ना करें तो यही बेहतर रहेगा। चलो अब दोबारा तारुफ करवा देते हैं। मेते, डेफने। आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। दरअसल मैं आपसे काम की बात करने के लिए आया था, अगर आपके पास वक्त हो तो फिर मैं अकेला छोड़ देती हूँ। वैसे भी मुझे दुकान पर जाना है, वहाँ कुछ काम है। ठीक है मेरी जान। मेते, अगर निकलने से पहले तुम चाहो तो दुकान पर आ सकते हो। इसी बहाने दुकान भी देख लेना। अगर इशल साहिबा से बात बन गई तो मैं आता जाता रहूंगा, फिक्र मत करें। अब तो मुझे भी तजस्सुस हो गया, आके बैठ जाओ। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। तो बात ये है इशल साहिबा कि मैं ऑफिस में काम करते करते उकता गया हूँ। सच कहूँ तो यूं ही इधर उधर घूमते रहने से भी थक गया हूँ। ये तो नॉर्मल है, क्योंकि वो जगह बहुत बोरिंग है। यही कह रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ हमारे होटल में काम करूँ। मेरे जहन में एक आइडिया भी है। तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ खाली हाथ नहीं आए? बिल्कुल नहीं। जबरदस्त। तो बताओ क्या आइडिया है? मेरा ख्याल है यहाँ कॉन्शियस डिपार्टमेंट कायम करें और ये जिम्मेदारी मेरी होगी। आने वाले मेहमानों को बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करें। रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, नुमाइशों के बारे में बताएं। क्या ख्याल है आपका? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं तो तुम्हें यहाँ काम करने के लिए मुझसे बात करने की या इजाजत लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आखिर ये होटल तुम्हारा ही तो है। बात ऐसी नहीं है, ना बाबा और ना मैं इन चीजों को इस तरह से देखते हैं। मेरा मतलब यहाँ की जिम्मेदार आप हैं, जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर मुझे एतराज करने की कोई वजह समझ नहीं आ रही। मैं किसी सिफारिश की उम्मीद नहीं रखता, खुदारा आप गलत मत समझे। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि जो मेरा आइडिया है ये आपको कैसा लगा। अगर सच कहूँ तो मैं तुम बहुत ही ज़हीन लड़के हो। यानी यकीन करो तो नेदरलैंड वाले होटल में लुइस मेरा दाएं हाथ था। हमने वहाँ कमाल काम किए थे। सच कहूँ तो उसको बहुत याद किया मैंने। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आप इसके हक में हैं?
बिल्कुल, हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारी टीम में वेलकम। थैंक यू सो मच।